तो आज हम करवाने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 3। ठीक, तो आज हम करवाने जा रहे हैं। देखो बेटा, हमने कल कितने क्वेश्चन आंसर करवाए थे आपके 7। ठीक है, कितने क्वेश्चन आंसर करवाए थे 7। तो आज हम करवाएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना, वैसे है ना, एक क्वेश्चन नंबर 8 इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इन द मेटल एम। क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम। बेटा ये टॉपिक आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल में है, सिलेबस के अंदर नहीं है, इस साल ये काट दिया है। ठीक है, अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। प्रत्यूषा टुक सल्फर पाउडर। कौन सा ले लिया बेटा? कौन सा पाउडर लिया? सल्फर पाउडर। ठीक है ना, सल्फर का सिंबल क्या होता है? एस। सल्फर का सिंबल कितना होता है? एस। ठीक है, और यहाँ पे उसने एक चम्मच के ऊपर लिया सल्फर पाउडर और उसको क्या कर दिया? गर्म कर दिया, हीट कर दिया। ठीक है ना, हीट करने के बाद कौन सी गैस आएगी बेटा? हीट करने का मतलब क्या होता है? सल्फर इंटू ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस आएगी बेटा आपकी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। हीट हमेशा ऑक्सीजन गैस में होती है। कौन सी गैस में होती है? ऑक्सीजन गैस में होती है। और कौन सी गैस आएगी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस आएगी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिल गई बेटा। अब देखो बेटा, ड्राई लिटमस पेपर। कौन सा लिटमस पेपर दे रहे? क्या है? ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर बेटा बोलना, इसका क्या इफेक्ट होगा? देखो बेटा, ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर अगर हम इसको डालेंगे और मॉइस्ट लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे, ड्राई लिटमस पेपर के इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयंस अलग होगा ही नहीं। ड्राई का मतलब होता सूखा, और जहां पे बेटा आपके हाइड्रोजन आयंस नहीं मिलते हो वहां पे क्या मिलेगा बेटा? वहां पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ में आई भाई बात? अब दूसरा क्या है बेटा, यहाँ पे नो ऑब्जर्वेशन। क्या लिखोगे यहाँ पे? नो ऑब्जर्वेशन। सेकंड है बेटा, इस SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, मोस्ट लिटमस। मोस्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें पानी हो। जिसमें क्या हो? पानी हो। SO2 को बेटा कहाँ पे डाल दिया आपने? H2O पानी के साथ डाल दिया। ठीक है, आई बात समझ में? लिटमस पेपर की तो बाद में बात करेंगे, पहले हम किसकी बात करते हैं कि भाई पानी के डालने के साथ इसकी प्रकृति, इसके नेचर के बारे में हम पता लगाएंगे। भाई वो एसिडिक है या फिर क्या है? बेसिक। ये एसिडिक है या फिर क्या है? बेसिक है। तो यहाँ पे क्या आया? H2SO3। इसका नहीं 4 नहीं आएगा, H2SO3। इसका नाम क्या है बेटा? सल्फरस एसिड। सल्फ्यूरिक नहीं है। सल्फ्यूरिक का फॉर्मूला कितना रहता है बताइए आप? H2SO4। इसका फॉर्मूला है बेटा ये सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, और H2SO3 किसका है बेटा? आपका सल्फरस एसिड का। किसका होता है? आपका सल्फरस एसिड। ठीक है ना, दोनों में एक ऑक्सीजन एटम का क्या होता है? अंतर होता है, डिफरेंस होता है। समझ में आई? अब देखो बेटा, चूंकि ये क्या है आपको H2SO3 क्या होता है? एसिडिक सब्सटेंस। क्या होता है? एसिडिक सब्सटेंस। अब एसिडिक एसिड को आप लिटमस पेपर के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था ना, तो एसिड को जब आप लिटमस के ऊपर डालते हो तो कैसा रंग चेंज होता है बेटा? रेड टू ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड, ब्लू टू व्हाइट रेड। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा आपका? ब्लू टू रेड। तो इसका मतलब लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसका मतलब लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझ में आया? और बेस हो तो रेड टू ब्लू। समझ में आ रहा है ना? तो ये है बेटा आपका 9th क्वेश्चन। क्या है बेटा ये? 9th क्वेश्चन। अब देखो बेटा, सुनो, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। देखो बेटा, बैलेंस बी पार्ट क्या है इसका? राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सल्फर पाउडर को हमने क्या किया? हीट किया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या मिला? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर पाउडर को हीट करने के बाद हीटिंग किसमें होती है? ऑक्सीजन गैस में। किसमें होती है? अब इसको हीट कर दिया तो क्या मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, एक चीज और देखना,
ठीक है ना। हीटिंग किसमें होती है बेटा आपकी ऑक्सीजन गैस में, किसमें होती है ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस में। तो यहाँ पे क्या दिया बेटा आपको सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे सल्फर कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है। ऑक्सीजन कितनी है बेटा 2 है, और यहाँ पे कितनी है 2 है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 3, यहाँ पे 3। तो ये क्या है बेटा आपके बराबर है, और बराबर रखो बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ द आयरन। ठीक है ना बेटा, वैसे तो क्या है पेंट करके, है ना भाई। लोहे को जड़ से बचाने के लिए बेटा 2 उपाय बताओ। ऑक्सीडेशन लेयर को स्टॉप कर दो बेटा, ऑक्सीडेशन लेयर को स्टॉप कर दो। क्या कर दोगे पेंट अप्लाई करके, है ना, ग्रीसिंग वगैरह, गैल्वेनाइजेशन करके। गैल्वेनाइजेशन जैसे आपने बाल्टी देखी होगी ना, और उसको ऊपर जिंक की परत देखी होगी ना, ताकि आपकी बाल्टी के ऊपर जरे ना लगे। तो समझ में आया। लेकिन बेटा ये हमारे रिवाइज जो सिलेबस है नया एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड दोनों में नहीं है, दोनों में नहीं है क्वेश्चन। तो बेटा अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ द ऑक्साइड फॉर्म, कौन से टाइप के ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होते हैं जिनके लास्ट में क्या लगता हो ओ, जिनके लास्ट में क्या लगता हो ओ का मतलब ऑक्सीजन एटम। ओ का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना। और नॉन मेटल कंबाइन विद द ऑक्सीजन, नॉन मेटल कंबाइन विद द ऑक्सीजन। अच्छा तो बेटा मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, ठीक है ना। नॉन मेटल कंबाइन विद द ऑक्सीजन, ऑक्साइड बता दो बेटा आपने कैसा नेचर होता है ना। देखो बेटा यहाँ पे सल्फर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 11, कौन सा है ये 11। यहाँ पे सल्फर है बेटा, सल्फर क्या होती है मेटल या नॉन मेटल। सल्फर क्या होती है मेटल या नॉन मेटल। क्या होती है सल्फर नॉन मेटल। क्या होती है नॉन मेटल। बिल्कुल एग्जैक्ट गलत जवाब आपका, क्योंकि सल्फर क्या होती है, यहां से देखिए आप सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो 286, ठीक है ना। अब देखो बेटा 4 से फालतू इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 है, ठीक है ना। 4 से ज्यादा है तो 4 से ज्यादा तो 8 में से 6 गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबल होने के लिए चाहिए। आई बात समझ में। और जिसमें गेन करता हो इलेक्ट्रॉन का तो वहां पे चार्ज कौन सा आएगा नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं। तो सल्फर को आपने मेटल कैसे बोल दिया, गलत है। आई बात समझ में। आप देखो बेटा सल्फर आपका क्या है नॉन मेटल, ऑक्सीजन के साथ मिला बेटा, ऑक्साइड किसके साथ मिलकर के बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ है ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनेगा बेटा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आया मोनू, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये पूछ रहा है, आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं है, क्वेश्चन ये भी है कि सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या मिलेगा, कौन से टाइप का ऑक्साइड मिलेगा। नहीं, SO2 को H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा H2S, O2A, O2A, H2SO3, नाम क्या है सल्फरस एसिड। अब बेटा ऑक्साइड का नेचर एसिडिक है या बेसिक है, कैसे पता चलेगा, जब बेटा या तो वो एसिडिक हो या बेसिक। अब उसको कैसे पता चलेगा, जब उसको पानी के साथ मिलाएंगे, क्योंकि पानी के साथ आने से हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयंस क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि बेटा ये एसिडिक है या फिर बेसिक ऑक्साइड है। तो H2SO3 क्या हुआ सल्फरस एसिड जो कि एसिडिक है। समझ में आया बेटा। चलो अच्छा बेटा अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन। अच्छा ये है बेटा आपका 12th क्वेश्चन, ठीक है ना। ये समझ में आया। तो कैसा इसका आंसर क्या आया एसिडिक। नॉन मेटल कौन से ऑक्साइड बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, गिव रीजन। क्वेश्चन नंबर 12 है गिव रीजन। प्लेटिनियम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। बेटा प्लेटिनियम गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी बनाने के लिए काम आते हैं। ज्वेलरी क्या होती है बेटा बताइए, आभूषण वगैरह गहने वगैरह बनाने के लिए काम आते हैं। ऐसा क्यों,
क्योंकि वो लेस एक्टिव है। क्योंकि बेटा प्लेटिनियम गोल्ड सिल्वर क्या है, लेस रिएक्टिव है, और बेटा आपकी क्या है, लेस रिएक्टिव के कारण बेटा ये किसी से रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, और किसी से रिएक्शन नहीं कर पाएंगे तो बेटा क्या होगी, इनकी खुद की क्या होगी, एक स्ट्रेंथ होगी, और खुद की स्ट्रेंथ होगी तो बेटा इसलिए ये एक्सपेंसिव महंगे मटेरियल के अंदर आपका होता है, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन बेटा जैसा कि मैंने करवाया था, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दूं, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है बेटा 12th में, सोडियम पोटासियम और लिथियम अंदर कैरोसिन ऑयल, सोडियम पोटासियम और लिथियम को मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है, क्यों बेटा, क्योंकि वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, ताकि उनके ऊपर ऑक्सीडेशन लेयर नहीं आ सकती हो, ताकि उनके ऊपर ऑक्सीडेशन लेयर नहीं आ सकती हो, और ऑक्सीडेशन लेयर नहीं आएगी तो बेटा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। थर्ड है बेटा एल्यूमिनियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल, फिर भी उसका यूज बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि बेटा एल्यूमिनियम के साथ क्या होता है, मोस्ट मेलेबल, ये सी पार्ट है बेटा, ठीक है ना, सी पार्ट क्या है कि एल्यूमिनियम क्या होता है, मोस्ट मेलेबल मेटल, क्या होता है मेलेबल का मतलब, जिससे हम पतली पतली सीटें बना सकते हो, फॉयल वगैरह बना सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए बेटा उससे हम कितनी भी पतली परतें बना लेंगे, लचीला, और हाँ जी लचीला भी होता है, थोड़ा सा उसके पतली परतें बनाई जाती है, ठीक है ना, और यहाँ से इसी तरीके से बेटा एल्यूमिनियम का यूज होता है, इतनी पतली सीटें बनाई जाती है ताकि हम अपने फूड आइटम को क्या कर सकते हैं, रैप भी कर सकते हैं, मतलब रैपिंग का मतलब क्या होता है, उसको कवरिंग भी दे सकते हैं ना, आई बात समझ में, तो ये क्वेश्चन आया, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा कि एल्यूमिनियम मेटल कैसा होता है, मोस्ट मेलेबल एटम। अब ये होता बेटा अगला डी पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स में पढ़ोगे, जो कि आपके सिलेबस में रिवाइज सिलेबस में नहीं है। अच्छा अगला बेटा मेटल और नॉन मेटल्स में डिफरेंस, मेटल्स और नॉन मेटल में डिफरेंस। देखो बेटा मेटल का पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो एक मिनट यहां से करके दिखा देते, ये कर लिया ना आपने, देखो बेटा सुनो, पहली प्रॉपर्टी क्या है मेटल की, और यहाँ पे इस तरीके से कीजिए, मेटल यहाँ पे क्या होता है आपका नॉन मेटल, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है मेटल और यहाँ पे क्या है नॉन मेटल, ठीक है ना। अब देखो बेटा अगर सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, अगर सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्या करता है बेटा, रिएक्ट करता है, ठीक है ना, मान लो मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता तो क्या देता है, मेटल ऑक्साइड, क्या देता है बेटा, मेटल ऑक्साइड, जो कि कैसा नेचर होता है बेटा, बेसिक, कैसा नेचर होता है, बेसिक या एम्फोट्रिक, कैसा नेचर होता है, बेसिक या एम्फोट्रिक। बेसिक क्या होता है, जो आपको OH नेगेटिव आयन दे, जो आपको क्या दे, OH नेगेटिव दे, और एम्फोट्रिक क्या होता है, जो एसिडिक भी हो और जो बेसिक भी हो, जो एसिडिक भी हो और जो बेसिक भी हो। एम्फोट्रिक क्या होता है, जो एसिडिक भी और जो बेसिक भी हो, क्लियर हुआ। और दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है बेटा, नॉन मेटल अगर बेटा इसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कैसा ऑक्साइड देगा बेटा, एसिडिक, अभी अभी पढ़ा हमने, नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा मिलेगा बेटा, एसिडिक ऑक्साइड। दूसरी बात, मेटल अगर पानी के साथ रिएक्शन करवाती है तो क्या देती बेटा आपका, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल Na है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, सोडियम है, और वाटर के साथ रिएक्शन करवाती है तो क्या देगी बेटा आपको, H+KOH, ठीक है, इसको टूट जाता है, जो पानी होता है बेटा वो हाइड्रोजन प्लस OH नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। अब यहाँ पे क्या बनता है, NaOH पॉजिटिव नेगेटिव, क्या होती है, अट्रैक्शन, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है बेटा आपकी हाइड्रोजन, समझ में। जबकि नॉन मेटल्स बेटा कभी भी पानी के साथ रिएक्शन
नहीं करती। नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर वाटर। नॉन मेटल कभी भी पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती। थर्ड क्या है? थर्ड क्या है बेटा? नॉन मेटल अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगी तो क्या बनाएंगे बेटा? आपका मेटल क्लोराइड। क्या बनाएंगे? आपका मेटल क्लोराइड। जबकि नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करती है। नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है, लेकिन समटाइम्स करती है, एक पार्टिकुलर कंडीशन के अंदर करती है। वो कब? जैसे बेटा आपका हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है? देखो सुनो, समटाइम्स ये क्या होती है बेटा? आपकी केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे H+Cl क्या बनाई बेटा? HCl। तो वो आपको एक ऐसा कंपाउंड देगी, या तो वो एसिडिक होगा, क्या होगा? या एसिडिक होगा। आई बात समझ में? जैसे HCl हो गया, ठीक है ना। जैसे बेटा हम ये कहें, देखो सुनो, जैसे बेटा ये करें सल्फर, क्या ये सल्फर क्लोराइड बनाएंगे? नहीं बनाती है, क्योंकि बेटा ये एक पार्टिकुलर कंडीशन होती है कि जिसमें नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन हाइड्रोजन नॉन नहीं मेटल करती। हाँ जी, हाइड्रोजन नॉन मेटल होती है। या हाइड्रोजन को हम ना तो मेटल की कैटेगरी के अंदर रखते हैं और ना ही नॉन मेटल की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। हाइड्रोजन को हमने सेपरेट पोजीशन दी है, जो मेटल के तरीके से तो बिहेव करने का तो मतलब आपका नेग्लिजिबल चांस है, वैसे हाइड्रोजन नॉन मेटल के तरीके से बिहेव करता है। समझ में आई बात? हीलियम, हाँ, हीलियम आपकी नॉन मेटल है। ट्रांजिटिव इनर्ट गैस रिएक्टिव मेटल है हीलियम, क्योंकि हीलियम की वैलेंसी कितनी होती है? 0। तो समझ में आया बेटा? ये आई बात समझ में? अब बेटा कोई भी लेस रिएक्टिव मेटल एक्वा रेजिया के साथ रिएक्शन कर सकती है। एक्वा रेजिया समझते हैं ना? HCl और HNO3 का मिक्सचर। और नॉन मेटल बल्कि एक्वा रेजिया के साथ रिएक्शन नहीं करती है। तो कर लोगे ना? अब देखो बेटा सुनो, गिव रीजन। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स नॉट स्टीम। देखो बेटा, कल संडे था, संडे वाले दिन मैंने क्या किया कि भाई वीडियो देख रहा था, तो उसमें हीटर बनाने का एक तरीका देखा था मैंने, ठीक है ना। तो बेटा वहां से हीटर बनाने का जैसे ही मैंने क्या देखा, तरीका देखा, तो उसमें एक चीज थी बेटा, वाटर जो टैप होती ना, जो कंडक्टर बनाती है, तो उसमें क्या यूज की थी? तांबे की तार। क्या यूज की थी? तांबे की तार। अब उस यही क्वेश्चन आ गया, देखो कि कॉपर की तार को हम यूज क्यों करते हैं गर्म पानी करने में? क्यों? क्योंकि कॉपर क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उससे ज्यादा कंडक्टर कौन सा होता है? सिल्वर। बट सिल्वर तो बेटा चांदी तो महंगी होती है। सर सोना भी होता है। हाँ, सोना भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन बेटा चांदी और सोने पानी में भिगोने के लिए थोड़ी ना होती है। इसका मतलब नहीं समझे आप? इसका मतलब ये होता है कि बेटा सिल्वर और चांदी मोस्ट एक्सपेंसिव चीजों के अंदर गिने जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है ना। अब बेटा गर्म पानी करोगे तो क्या उसमें चांदी रखोगे? नहीं। क्या उसमें चांदी की प्लेटें रखोगे? नहीं। आई बस, क्योंकि बेटा ये क्या है? मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल है। और कॉपर क्या बेटा? कंडक्टर भी है, और आपका क्या है? लेस एक्सपेंसिव मेटल है। आई बात समझ में? इस तरीके से बेटा हम कॉपर को गर्म पानी करने के लिए यूज करते हैं। तो बेटा ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गए चैप्टर 3 के मेटल और नॉन मेटल्स के। ठीक है, ओके।